खबरदार होशियार, डायरिया के वार फैलने लगे हैं। गंदगी, कीचड़, आलूदा पानी वजह करार। मानसून के दौरान केसेस में 2 गुना इजाफा हुआ है। जिना अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर 70 से जायद केसेस रिपोर्ट होने लगे। जिना अस्पताल के एमरजेंसी सरबराह ने खतरे की घंटी बजा दी है। डॉक्टर इरफान सिद्दीकी बोले, गंदगी की वजह से शहरी डायरिया में मुब्तला हो रहे हैं। पानी को उबाल करके इस्तेमाल करने का मशवरा भी दिया। बात करेंगे इस हवाले से फरहान खान हमारे साथ मौजूद है। फरहान, बताइएगा डॉक्टर ने मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, शहर कायद में बदलते मौसम और आलूदा पानी के इस्तेमाल से डायरिया के केसेस में जो वो इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त मैं जिना अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर इरफान सिद्दीकी के साथ मौजूद हूँ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर इरफान से। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुझे बताइएगा इस वक्त डायरिया के केसेस की क्या सिचुएशन है, यौमिया कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और किस तरीके से जो वो ट्रीट किया जा रहा है? अच्छा, इस वक्त जो डायरिया की जो सिचुएशन है वो वर्स हुई है और योमिया जो पहले 40 या 50 केसेस आते थे रूटीन में, अभी वो 60, 70, 80 तक भी चले गए हैं। वो सिर्फ इस मानसून जो बरसातें हैं उसकी वजह से बढ़े हैं। वो इसलिए कि जो पानी बरसात वाला टांकियों में, गटरों में मिक्स हो रहा है और लोग पी रहे हैं वो पानी, उसकी वजह से डायरिया के एक तो केसेस भी बढ़े और सीवियरिटी बढ़ी है। उसमें तादाद, बहुत सारी जो तादाद है वो बूढ़े लोगों की भी है जिनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत वीक है। जो शहरी हैं वो गलियों में, घरों के अंदर भी पानी को जमा होना नहीं दें। दूसरा ये कि जो भी पानी है जो कि बाहर से आ रहा है उसको बॉयल करना बहुत ज़रूरी है और हाथ धो के खाने को खाएं ताकि वो जरासीम पेट में नहीं जाएं। और खाने में बड़ा गोश्त जो है उसका इस्तेमाल कम करें और उसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं उसका इंटेक अच्छा रखें ताकि जो है वो हाइड्रेशन आपकी बेहतर रहे। जी बिल्कुल, हाइड्रेशन जो है वो आपकी बेहतर रहे। डॉक्टर इरफान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने आपको तफसीली बताया कि किस तरीके से जो वो यौमिया बेसिस पर डायरिया के केसेस के अंदर दोगुना इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि दूसरी जानिब एहतियाती तदाबीर अपना के जो वो इस मौलिक बीमारी से बचा भी जा सकता है। जी फरहान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा ने। सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि गंदगी की वजह से शहरी डायरिया में मुब्तला हो रहे हैं। सफाई और निकासी आपके निज़ाम को बेहतर क्यों नहीं बनाया जा रहा? आखिर क्या वजह है कि इंतजामिया इस हवाले से कोई काम नहीं कर रही? आपने तो बहुत जल्दी सिंध हुकूमत पे चार्जशीट कर दिया या कराची की मेयर साहब पे इल्ज़ामात रख दिए। ऐसी बात नहीं है। कराची में निकासी का भी और गंदे पानी की और कचरा उठाने का काम जारी है। वबाई अमराज फैलने की एक बहुत बड़ी वजह है, बारिश का मौसम है और उसमें वबाई अमराज फैलते हैं। लेकिन उसको भी सिंध गवर्नमेंट ने अंडर फोकस रखा हुआ है, वो देख रहे हैं। मिनिस्टर साहिबा खुद मॉनिटर कर रही हैं ये वबाई अमराज जो फैल रहे हैं, बिलखुसूस डायरिया, फ्लू, बुखार, नज़ले की जो शिकायतें आ रही हैं उसको वो खुद मॉनिटर कर रही हैं और क्या नाम है, इस पे बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा और कोई वो नहीं है। लेकिन ये कहा जाए कि जी कचरा नहीं उठ रहा तो इसलिए हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं। शहर में कचरा भी उठ रहा है और नालों की सफाई भी जारी है। लेकिन सादिया साहिबा, हम अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम रोज़ाना की बुनियाद पर ख़बरें चलाते हैं कि बल्दियाती मसाइल बहुत ज़्यादा मौजूद हैं कराची के अंदर। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, कूड़ा पड़ा हुआ है, कीचड़ मौजूद है और निकासी आपका भी कोई बेहतरीन निज़ाम नहीं है वहाँ पर। शहरी भी यही कहते हैं कि हम शिकायत करते हैं लेकिन इजाला कोई नहीं किया जाता इस हवाले से। नहीं, बेहतरीन तो मैं नहीं कह सकती, बेहतरीन तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारा काम हो रहा है और अभी बहुत बेहतरी लाने की ज़रूरत है। इलाकों में जो है वो भी काम होता है। बिल्कुल ठीक है, आपके कैमरा जब जाते हैं वहाँ कचरा होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि शहर से कचरा नहीं होता। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इस पर पूरा भरपूर काम कर रही है। मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट और मेयर कराची साहब इस पे पूरा फोकस कर रहे हैं। बेहतरी आ रही है शहर में। ऐसी बात नहीं है कि ये कहा जाए कि जी कोई काम नहीं हो रहा हमारे यहाँ। और फिर जिन डीएमसीज और जहाँ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जीते हुए हैं वहाँ काम हो रहा है। बाकी लोग तो शहर के कचरे गंदगी पे सियासत करते हैं, लेकिन जहाँ उनके चेयरमैन और यूसी नाज़मीन जीते हुए वहाँ वो काम नहीं करते।
ٹھیک ہے سعدیہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اس ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے متحدہ ایم پی اے فوزیہ حمید صاحبہ نے. بہت شکریہ فوزیہ صاحبہ آپ کے وقت کا. آگاہ کیجیے گا کہ ڈائریا کے کیسز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. کیا آپ نے متاثرہ حلقے میں عوام کی داد رسی کے لیے کوئی اقدامات اٹھانے کے لیے آواز اٹھائی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے آپ نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں. دیکھیے ڈائریا جو ہے یہ ایک بڑی ہی کامن سی بیماری ہے. یہ جو پھیلتی ہے یہ جراثیم کی وجہ سے پھیلتی ہے، آلودہ پانی کی وجہ سے پھیلتی ہے، خراب کھانے اور ناقص صفائی کی وجہ سے پھیلتی ہے. مجھے نہیں پتا میرے کو اور کون سے مہمان ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی میں جس طرح سے یہ ایک سنگین مسئلہ جو ہے ہوا پکڑ رہا ہے اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ڈائریا کے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے اس مسئلے کو، کیونکہ عوام کی جو صفائی ہے، عوام کی جو صحت ہے، اس کا ڈائریکٹ ریسپانسبل آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نہ تو کراچی میں یا کراچی میں صاف پینے کا صاف پانی موجود ہے، نہ آپ دیکھیے جو ہاسپٹلس میں جو صفائی کا نظام ہے نہ وہ ٹھیک ہے. میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس وقت کریٹیسائز نہیں کر رہی ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بات عوام جو ہے جو میری بات سن رہے ہیں وہ اسے اگری کریں گے کہ صفائی اگر ہم ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو صفائی کا نظام موجود نہیں ہے، پانی آپ کے گھر میں صاف نہیں آ رہا، ہر جگہ گندگی موجود ہے. مجھے یہاں کہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم نظر نہیں آتا. کس طرح سے کوئی کہتا ہے کہ یہاں صفائیاں ہو رہی ہیں. میں نے 12 دفعہ علاقوں کی نشاندہی کی ہے جہاں یہ گندگی موجود ہے، لیکن میرا خیال میں بجائے یہ کہ یہاں ہم کرٹیسائز کریں، میں گورنمنٹ کو آپ کے چینل کے توجہ سے تھوڑی سی سجیشن بھی دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل، میں سن پا رہی ہوں آپ کو. سب سے پہلے میں یہ سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کی یہ اولی ترجیح ہونی چاہیے کہ تمام گھروں میں عوام کو پانی پینے کا صاف پانی جو ہے وہ ملنا چاہیے. اس کو یقینی بنائیں، نمبر 1. نمبر 2، عوام میں آگاہی مہم کا سلسلہ اسٹارٹ کریں جیسے پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور خاص طور پہ جو دیہی علاقے ہیں وہاں صحت کی اصولوں کے بارے میں عوام میں شعور پیدا کریں کہ جو کھانا ہے وہ ڈھانپا ہوا کھانا چاہیے، اگر کھلا کھانا پڑا ہے یا جو پتھارے. ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ایم پی اے فوزیہ حمید صاحبہ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی. ابھی ہم بات کریں گے ترجمان سندھ حکومت سعدیہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعدیہ صاحبہ کہے گا کہ فوزیہ حمید صاحبہ کی آپ نے بات تو سنی، ان کا کہنا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں انتظامیہ سے یا سندھ حکومت کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملتا. مجھے نہیں پتا فوزیہ حمید صاحبہ نے کس سے رابطہ کیا ہے، ورنہ مجھے بالکل ہے کہ جو منسٹر لوکل گورنمنٹ ہیں وہ لوگوں کے ساتھ بڑا احسن رابطہ رکھتے ہیں، اور میئر کراچی بھی لوگوں کے ساتھ اور علاقے کے ناظرین اور کیا نام ہے چینلز کے ساتھ وہ رابطے میں رہتے ہیں. بالکل صفائی کا میں نے بھی آپ کو یہ کہا کہ صفائی کا مسئلہ ہے شہر میں. یہ نہیں ہے کہ 100% شہر صاف ہو گیا، لیکن صفائی کا مسئلہ ہے. لیکن اس میں سعدیہ صاحبہ یہ بتائے گا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلہ تو ہے لیکن حل کیا ہے اس کا؟ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے وہ کام کر رہی ہے. ڈمپنگ پوائنٹس اس شہر میں نہیں تھے، اب وہ بنائے گئے ہیں اور بہتری آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں اس بات سے بالکل فوزیہ حمید کی وہ کرتی ہوں کہ اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے. کچرا پھینکنے کے متعلق بھی جو ہے وہ شہریوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ جنرلی طریقہ ہے کہ گھروں میں سے کام ہوا، کچرے کی تھیلی بنی اور جو بھی وہ ماسی یا جو بھی کام کرنے والا ہے وہ آپ کے دروازے پہ کچرا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ صاحبہ. جبکہ دوسری جانب ایم پی اے فوزیہ حمید صاحبہ ہمارے پاس موجود تھی. اس ایشو کے حوالے سے آپ نے ہم سے بات کی، آپ دونوں کا بہت شکریہ.
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में हैवी ट्रैफिक से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई है। अदालत में सिंध हुकूमत समेत डीएचए के वकला पेश हुए। अदालत ने डीएचए हुक्काम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि डीएचए और क्लिफ्टन माहाल ये है कि वहां पर फुटपाथ भी मौजूद नहीं है। कराची में हैवी ट्रैफिक से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। अदालत में सिंध हुकूमत समेत डीएचए के वकला पेश हुए, जबकि अदालत ने डीएचए हुक्काम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि डीएचए और क्लिफ्टन माहौल ये है कि वहां पर फुटपाथ भी मौजूद नहीं है। आपको बताते चलें कि कराची में हैवी ट्रैफिक से मुतालिक मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई है। बात करेंगे इस हवाले से मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। मुमताज़, बताएगा। देखिए, शहर भर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले से मुतल्लिक आज दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जहां पर सिंध हुकूमत के वकील भी अदालत में पेश हुए। साथ ही साथ जो डीएचए के वकील थे वो भी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने डीएचए वकील पर बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने ये रिमार्क दिए कि डीएचए और क्लिफ्टन में जो है फुटपाथ नहीं है और बड़ी जो है वो अबतर सूरत हाल है, जिस पर डीएचए के वकील ने अदालत से बताया कि डीएचए में फुटपाथ जो है वो कायम है। और अदालत ने ये भी रिमार्क दिए कि अगर फुटपाथ नहीं है तो शहरियों को चलने में मुश्किल का सामना है। शहरियों के लिए क्या इंतजाम किए गए, लिहाजा अदालत ने डीएचए में फुटपाथ की इंस्पेक्शन के लिए नाज़िर सिंध हाई कोर्ट को मुकर्रर कर दिया है। आइंदा समाअत पर नाज़िर को डीएचए में फुटपाथ से मुतल्लिक तफसीली इंस्पेक्शन रिपोर्ट करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया और समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, तो अदालत की जानिब से ये बताया गया है कि इस मसले का हल कब तक निकाला जा सकेगा? देखें जी, अदालत ने इस वक्त नाज़िर सिंध हाई कोर्ट को अपॉइंट किया है कि वो जाएं और डीएचए और मुलाइका जो इलाके हैं वहाँ पर देखें कि फुटपाथ अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मुतबादिल कौन सी जगह जो है आम शहरियों को चलने के लिए फराहम की गई है। क्योंकि डीएचए के वकील का ये दावा है कि डीएचए और क्लिफ्टन में फुटपाथ मौजूद है, जिस पर अब 18 सितंबर को नाज़िर सिंध हाई कोर्ट जो है इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। जी, रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मार्केट में दरसी किताबें दस्तयाब नहीं। चेयरमैन उर्दू बाजार ट्रेड एसोसिएशन सिंध ने वाज़ेह किया। साजिद यूसुफ बोले, 3 सालों से किताबें बर वक्त नहीं मिल रही। गुज़श्ता साल साबिक चेयरमैन की वजह से किताबों की दस्तयाबी मुमकिन नहीं हुई। किताबों की अदम दस्तयाबी के बायस मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात भी ताख़ीर से शुरू हुए। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी सुनिए। 25 से 30% से ज़ायद शॉर्ट हैं। इसमें ज़्यादातर 9 और 10 की बुक्स शॉर्ट हैं और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तलबा को परेशानी हो रही है और बताया जा रहा है कि शायद 20 अगस्त तक ये बुक्स मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। गुज़श्ता 3 सालों से तालीमी साल का आगाज़ अप्रैल के बजाय 1 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह वक्त पर दरसी कुतुब का ना मिलना है। गुज़श्ता साल भी दरसी कुतुब की अदम दस्तयाबी की वजह से सूबे भर के तालीमी निज़ाम धर्म बरम हो गया था और लाखों बच्चे और उनके वालिदैन परेशानी में मुब्तला रहे। फरवरी 2024 में जाकर बच्चों को मुकम्मल किताबें मिली, जिससे पूरे तालीमी निज़ाम में बिगाड़ पैदा हुआ। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात के आगे बढ़ गए। इंटरमीडिएट के इम्तिहान में 11वीं जमात के हज़ारों तलबा किताबें वक्त पर ना मिलने से फेल हुए थे। मुतालबा करते हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से साजिशी टोले को बाहर किया जाए, जो अपने फ़ायदे के लिए 1.5 करोड़ बच्चों के मुस्तकबिल से खेलते हैं। किसी एक पब्लिशर के पास 1 लाख किताब ना हो, बल्कि इसको बाइफिकेट किया जाए और 1 लाख किताब 4 से 5 पब्लिशर को डिवाइड कर दी जाए 20-20 हज़ार की क्वांटिटी में, ताकि 12 महीने बच्चों को बुक्स दस्तयाब हो सके। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कॉलेजेस में दाखिले पर बड़े पैमाने पर बेकायदगियां। इंटर साल अव्वल के दाखिलों में हैरान कुन खामियां। महकमा कॉलेजेस ने फर्स्ट ईयर के दाखिलों में 1000 बच्चों का ग्रुप तब्दील कर दिया है। मेडिकल, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के उम्मीदवारों को आर्ट्स और कॉमर्स में डाल दिया गया है। आपको बताते चलें कि कॉलेजेस में दाखिले पर बड़े पैमाने पर बेकायदगियां हो रही हैं। बात करेंगे इस हवाले से, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा, इतनी बड़ी गफलत कैसे बरती गई है? देखिए, ये महकमे कॉलेजेस की बहुत बड़ी बेकायदगी सामने आई है। के रोज ये ऑनलाइन रिजल्ट जाहिर किया गया था दाखिलों का, लेकिन जुमे के रोज से लेके आज तक जो है हजारों बच्चों के वालिदैन दरबदर हैं कि आखिर इस मसले का हल क्या होगा।
हुआ ये है कि फर्स्ट ईयर के दाखिलों के लिए जो बच्चों ने अप्लाई किया था, जिन बच्चों ने मेडिकल और साइंस इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया, उनमें हजारों बच्चों के दाखिले कॉमर्स और आर्ट्स ग्रुप में हो गए हैं। इस तरह ऑनलाइन दाखिलों में कोई क्लेम फॉर्म नहीं है। वेबसाइट पर मेडिकल और इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स में चले गए हैं। मेरिट पर पूरा उतरने वाले साइंस के तालिब इल्मों को भी कॉमर्स में भेज दिया गया है। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि उम्मीदवारों के वालिदैन जो है डीजी कॉलेज के दफ्तर का भी चक्कर काट रहे हैं, जबकि जिन कॉलेजों में दाखिले हुए हैं वहाँ भी आज ये बताएगा कि महकमा तालीम की जानिब से इस हवाले से कोई नोटिस लिया गया है? बताया जा रहा है कि आज डीजी कॉलेज ने कोई इजलास बुलाया है इस हवाले से कि इस मसले को किस तरह हल किया जाए। लातादाद ये 15 से 20 हजार बच्चों का मसला है जिनका ग्रुप तब्दील हुआ है, ग्रुप भी तब्दील हुआ है और उसके अलावा मेरिट के अलावा दाखिले हुए हैं। जिन कॉलेजेस में उनको दाखिले चाहिए थे उन कॉलेजेस में दाखिले नहीं हुए हैं, मेरिट पे नहीं हुए हैं और जो है ग्रुप पे तब्दील हुआ है। दो बड़े मसले हुए हैं। ग्रुप्स को तब्दील कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपको बताएं कि अदालती फैसले के बावजूद सिंध में डेपुटेशन पर तैनातियां की जा रही हैं। वज़ीर आला हाउस के प्रोटोकॉल अफसर अहमद हुसैन सोलंगी की डेपुटेशन पर तैनाती कर दी गई। ग्रेड 18 के प्रोटोकॉल अफसर की खिदमात महकमा बल्दियात के सुपुर्द कर दी गई। अहमद हुसैन सोलंगी डायरेक्टर सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी तैनात कर दिए गए। कैडर पोस्ट पर नॉन कैडर अफसर की तैनाती कर दी गई है। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ आज़ाद नोहरियो मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा ये तैनातियाँ कैसे की गई हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने अदालती फैसले के बावजूद जो है मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के कैडर पोस्टों पर गैर कानूनी तरीके से तैनातियों का अमल तेज कर दिया है। इस हवाले से वज़ीर आला हाउस जो सेक्रेटरी है उनके प्रोटोकॉल अफसर 18 ग्रेड के अहमद हुसैन सोलंगी उनको बतौर उनकी खदमात जो है महकमा बल्दियात हाउसिंग व टाउन प्लानिंग के सुपर्द कर दी गई और महकमा बल्दियात व हाउसिंग टाउन प्लानिंग ने अहमद हुसैन सोलंगी जो 18 ग्रेड के प्रोटोकॉल अफसर वज़ीर आला हाउस के उनको जो है डिप्यूटेशन की बुनियाद पर जो है जो सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी है उनमें उनकी तैनाती बतौर डायरेक्टर के ओहदे पर कर दी गई है, जबकि डायरेक्टर की जो पोस्ट है वो कैडर पोस्ट है। उस पर तैनाती चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की जनाब से की जाती है, लेकिन महकमा बल्दियात व हाउसिंग टाउन प्लानिंग ने जो है महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के इख्तियार अपनी दाखिल करके उनकी डायरेक्ट जो है बराह रास्त तैनाती जो बतौर डायरेक्टर सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी कर दिए। इस हवाले से जो महकमा बल्दियात के जो अफसरान है उनमें भी तशरीफ पर जाती है, जिसके बाद जो कैडर पोस्टों पर अफसरान की तैनाती का मामला वो भी जो इस वक्त जो जेर गौर आ चुका है और अफसरान में तशरीफ पाई जा रही है कि कैडर पोस्टों पर गैर कानूनी तरीके से महकमा बल्दियात के अफसरान दीगर महकमों की खिदमत हासिल करके उनकी डायरेक्ट यानी बराह तैनातियाँ कर रहे हैं, लेकिन महकमा सर्विस कोऑर्डिनेशन या चीफ सेक्रेटरी ने इस मामले का ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया है। जी, कोई भी नोटिस नहीं लिया गया है। बहुत शुक्रिया आज़ाद। बल्दियाती मसाइल के साथ साथ गैस की बंदिश और बिजली की आंख मचोली से भी शहरी परेशान हैं। वहीं यूटिलिटी बिल ने भी कमर तोड़ दी है। कोरंगी सुई सदरन के सर्विस सेंटर आने वाले शहरियों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। बिजली और गैस की तवील लोड शेडिंग ने कराची वालों को परेशान कर रखा है और शुबा बिलों ने भी ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया। सुई सदन की शिकायती मरकज का रुख करने वाले कोरंगी के वकीलों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा, सैकड़ों में आने वाले बिल अब हजारों में आ रहे हैं। आमदनी महदूद लेकिन अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। शिकायती मराकज पर भी कोई सुनवाई नहीं होती, सिर्फ बिल अदा करने पर जोर दिया जाता है। 13,000 रुपए का बिल है एक महीने का। हम रोज आते हैं तो कहते हैं गोधरा के पास जाओ, वहाँ सदर जाके क्या करेंगे हम, जब ये इनके पास सारा इख्तियार है। सदर वाले थोड़ी बोल रहे हैं कि तुम पैसे बांटो। हमारा सर्दी के अंदर 1200 रुपए का बिल आता था, फिर 500 का आता था। 13,000 रुपए कहाँ से भरे? पहले हमारा 500 रुपए 600 रुपए का बिल आता था, अब 4,000 5,000 6,000 का इन्होंने बिल हमारे पे कर दिए। कहाँ से भरेंगे? मंगोपीर अवामी कॉलोनी, रामस्वामी गार्डन और नॉर्थ कराची समेत मुख्तलिफ इलाके बिजली गैस से मुतासर हैं। कैमरामैन हैदर रजा के साथ वसीम मुस्तफा, सिटी 21। सुई सदरन का गैस चोरी के खिलाफ एक्शन। बल्दिया टाउन में वाक़ स्क्रीन प्रिंटिंग फैक्ट्री पर छापा मारा गया। मुलजिम कंपनी की मेन सर्विस लाइन से गैस चोरी कर रहा था। फैक्ट्री मालिक नवीद अख्तर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरी कार्रवाई में सुई गैस की टीम का नॉर्थ नाजिमाबाद में कोयटा हरमैन शरीफैन कोयला की शॉप पर छापा। मुलजिम मोहम्मद अजीम कंपनी की मेन लाइन से गैस चोरी का कारोबार चला रहा था। बात करेंगे इस हवाले से, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताएगा क्या कार्रवाई हुई है?
जी, यहाँ पे देखा जाए कि गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज हो गई है और देखा जाए यहाँ पे जो बताया गया है कि दूसरी सदन गैस की टीम ने बल्दिया टाउन में वाक़ स्क्रीन प्रिंटिंग फैक्ट्री पर छापा मारा है। मुलजिम कंपनी की मेन सर्विस लाइन से गैस चोरी कर रहा था। फैक्ट्री मालिक जो है नवीद अख्तर को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही बताया गया है कि दूसरा छापा जो है छापामार टीम ने जो है नॉर्थ इस्लामाबाद में कोयला अरमैन शरफैन कोयला टी शॉप पर मारा है। मुलजिम मोहम्मद अजीम कंपनी की जो मेन लाइन है फ्री गैस की उसे गैस चोरी कर रहा था। छापामार टीम ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके चोरी में इस्तेमाल होने वाला सामान तहवील में ले लिया। और स्वीट सदन गैस के तर्जुमान ने बताया कि कराची समेत सिंध भर में और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाई में अब तक 3810 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। जी, कनेक्शंस को मुनक़ता कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीएसओ में गैर कानूनी भर्तियों का केस नैब हुक्काम की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत का रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, अदालत ने हमें बरी कर दिया। 4 साल में हमारे खिलाफ सिर्फ एक गवाह पेश किया गया। नैब को खत्म किए बगैर मुल्क नहीं चल सकता। बात करेंगे इस हवाले से मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। मुमताज़ बताएगा। देखिए जी, आज एहतसाब अदालत कराची में पीएसओ में गैर कानूनी भर्तियों से मुतल्लिक दायर रेफरेंस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। इसी रेफरेंस में आज शरीक मुल्ज़िम जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर अदालत में पेश हुए। नेब की जानब से ये रेफरेंस जो है वापस लेने की अदालत में दरख्वास्त दी गई थी, जो कि गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने इस पर फैसला महफूज किया था। लिहाजा आज अदालत ने नेब हुकाम की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दी है। अदालत ने रेफरेंस जो है वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए ये जो दरख्वास्त थी वो निपटा दी है। 2018 में ये इंक्वायरी शुरू हुई थी। 2020 में शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ बाकायदा ये रेफरेंस दायर किया गया था एहतसाब अदालत में नेब की जानब से। उसके बाद तब से लेकर अब तक जो है ये इस रेफरेंस की समाअत जो है वो चल रही थी। अब तक नेब की जानब से सिर्फ एक गवाह जो है वो अदालत में पेश किया गया था और आज अदालत ने जो नेब की जानब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि ये रेफरेंस जो है वो वापस ले रहे हैं, वो अदालत ने मंजूर कर ली है। जी, आप कुछ बात करोगे तबादलों के हवाले से, तो आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अफसरान के तबादले कर दिए गए हैं। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैदराबाद अजहर हुसैन डायरेक्टर एडमिन सिंध तैनात कर दिए गए। ज़िले इलेक्शन कमिश्नर सांगड़ शाहनवाज बरोही ज़िले इलेक्शन कमिश्नर शर्की कराची तैनात कर दिए गए हैं, जबकि अफसरान के तकर्रियों और तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट करेंगे। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैदराबाद अजहर हुसैन डायरेक्टर एडमिन सिंध तैनात कर दिए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब ज़िले इलेक्शन कमिश्नर सांगड़ शाहनवाज बरोही ज़िले इलेक्शन कमिश्नर शर्की कराची तैनात कर दिए गए हैं। अफसरान के तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि अफसरान की तकर्रियों और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये तबादले किए गए हैं। बात करेंगे ताहा मलिक से। ताहा बताएगा तबादले क्यों किए गए? जी बिल्कुल, देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अफसरान की अखाड़ प्रचार का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद सज्जाद को रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैदराबाद तैनात कर दिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने अफसरान की तकर्रियों और तबादले का नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैदराबाद अजहर हुसैन कानवरी डायरेक्टर एडमिन सिंध तैनात है, जबकि जिले इलेक्शन कमिश्नर हैदराबाद परवेज अहमद कलोड़ों को जिले इलेक्शन कमिश्नर बुनेर तैनात कर दिया गया है, जबकि जिले इलेक्शन कमिश्नर सांगड़ शाहनवाज बरोही जिले इलेक्शन कमिश्नर शर्की कराची तैनात, जबकि जिले इलेक्शन कमिश्नर शर्की मोहम्मद इमरान को जिले इलेक्शन कमिश्नर थरपारकर तैनात कर दिया है। डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद जैनुल आबदीन जिले इलेक्शन कमिश्नर हरीपुर तैनात, जबकि जिले इलेक्शन कमिश्नर हरीपुर अहमद जुनैद वाहिदी डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद तैनात हो चुके हैं। इलेक्शन अफसर मटियारी मोहम्मद तनवीर को इलेक्शन अफसर लड़काना तैनात किया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया ताहा। रुकने सूबाई असम्बली का 14 अगस्त से मुतालिक पैगाम। सादिया जावेद कहती हैं, हमारे लोगों को वतन अजीज़ की आज़ादी की कदर नहीं है। जश्न आज़ादी रिवायती तरीके से मनाऊंगी। घर में झंडा लगाकर आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए। उनका मज़ीद क्या कहना था बताएंगी अक्सा शाहिद।
जी बिल्कुल, जैसा कि जश्न आज़ादी की आमद है और शहर कराची में या फिर पूरे मुल्क की हम बात करें तो इस दिन के हवाले से अवाम में एक अलग ही जोश और जज्बा जो है वो पैदा हो जाता है। मैं इस वक्त मज़ार कायद पर मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त रुकन सूबाई असम्बली सादिया जावेद मौजूद हैं। जश्न आज़ादी के हवाले से इनसे ही चंद बातें कर लेते हैं और क्या पैगाम देना चाहेंगे इस दिन की मुनासबत से? देखें, सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। ये वो एहसान है जो कायदे आज़म ने हम पे किया है। हम आज़ाद हैसियत में पैदा हुए हैं, आज़ाद हैसियत में सांस लेते हैं और शायद इसीलिए हमें आज़ादी की कीमत नहीं पता। जब हम दुनिया के दूसरे ममालिक में जाते हैं और हम सेकंड ग्रेड सिटीज़न के तौर पे वो हमें ट्रीट करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि वो जो है आज़ादी की क्या कदर व कीमत है। मैं पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ख्वाब देखा था एक आज़ाद रियासत का, जो उन्होंने हमें दिया, और उसके अलावा मैं समझती हूँ कि हमें सबको मिलजुल कर इस कौम की इस मुल्क की खिदमत करनी चाहिए और इसको आगे लेके जाना चाहिए। जी बहुत ज़बरदस्त जी। आज़ादी जो है वो सादिया जावेद भी इस बात का इजहार करती हैं कि उन्हें खुशी है कि वो एक आज़ाद मुल्क में रहती हैं। शायद यहाँ पे जो लोग रहते हैं काफ़ी हद तक जो है वो उनको अपने वतन से काफ़ी ज़्यादा गिले शिकवे हैं, लेकिन जब वो कहीं बाहर जाते हैं वो सेकंड ग्रेड पे पाकिस्तान को देखा जाता है तो इस हवाले से फिर जाके जो है वो उस खुशी का एहसास होता है और रिवायती तरीके से जो है वो अपना 14 अगस्त का दिन जो है वो सेलिब्रेट करने वाली हैं। जश्न आज़ादी की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में स्टॉल्स लगाने वाले दुकानदार भी खरीदारी के लिए झंडा गली पहुंच गए हैं। झंडा गली से अपडेट करेंगे मोहम्मद हमाद बताएगा। आज जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी है। 14 अगस्त में सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं और जो है लाइट हाउस की झंडा गली में जो है सब हिलाली परचम समेत जो है मुख्तलिफ डिज़ाइन के बैजेस जो है वो फ़रोख्त करने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं इस दुकान के जो है दुकानदार मौजूद हैं जो कि यहाँ पर इनसे हम जानते हैं कि कैसा रुझान है पिछले साल के मुकाबले में। जी बिल्कुल, पिछले साल के मुकाबले में तो रुझान कम है। एक तो इसकी वजह महंगाई की शरह भी है जिसमें आपको बेअंदाज़ा है कि बहुत ज़्यादा इजाफा है, और दूसरा जो स्कूलों की बंदिश का जो ऐलान हुआ था, अब तो खैर स्कूल खुल गए हैं तो उसकी वजह से थोड़ा रुझान बढ़ा है और फैमिलीज़ भी बहुत आ रही हैं। कल संडे था तो छुट्टी का दिन था तो ये गली तो पूरी समझें कि तकरीबन बंद ही थी, बहुत ज़्यादा रश था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिलीज़ भी आ रही हैं और अपने क्या कहते हैं स्टॉल्स वाले भी जो कराची में मुख्तलिफ़ जगहों पे स्टॉल लगाते हैं। हमारा काम चूँकि होलसेल का है तो यहाँ से काफ़ी लोगों ने ख़रीदारी की है, मगर पिछले साल के मुकाबले में फिर भी रुझान कम रहा है। शाम के वक्त जो है ना 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद ज़्यादा रश हो जाएगा। 4-5 बजे के बाद ज़्यादा रश हो जाता है। हमारे साथ मौजूद है दुकानदार जिनका ये कहना है मुख्तलिफ डिज़ाइन के जो है यहाँ पर जो है वो हर सब जिलाली झंडे भी मौजूद हैं और जो मुख्तलिफ डिज़ाइन के बैज भी मौजूद हैं जो कि शहरियों का तवज्जो का मरकज़ भी बने हुए हैं और यहाँ पर जो है ख़रीदारों का आने का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाकिस्तान की 77वीं सालगिरह के मौका पर जिन्ना यूनिवर्सिटी की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जामिया के तालिबात मुख्तलिफ टैबलोस पेश कर रही हैं। बात करेंगे इस हवाले से, नुमान गुल हमारे साथ मौजूद है। नुमान बताएगा तालिबात क्या कहती हैं। जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान का 77वां योम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में तकारीबात का इनेकाद किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में और जहाँ पर जो है वो तकरीब का इनेकाद किया गया है। योम आज़ादी के हवाले से ये तकरीब है जिसमें जो है जो जामे की जो तालिबात हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस वक्त भी मेरे साथ तालिबात मौजूद है। मुझे बताइएगा क्या करने आई हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हमारी यूनिवर्सिटी में 14 अगस्त 1947 जो हमें आज़ादी हुई थी, हम उसके वाले से इसको सेलिब्रेट करने आए हैं। हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने हमारा प्रोग्राम इनेकाद किया है। पहले हमने डिपार्टमेंट्स में अपना प्रोग्राम दिया, हमारा ऑडिटोरियम में हो रहा है प्रोग्राम। आप क्या पैगाम देंगी लोगों को? 77वां योम आज़ादी है, इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा सिद्दीकी है। मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और बेसिकली मैं टीनेजर्स को और जो अभी जो ये है ना कि स्टूडेंट्स स्टडी वगैरह करते हैं, इसलिए स्टडी करते हैं कि वो बाहर जाके जो प्रॉस्पर हो सकें। तो मैं ये चाहती हूँ, मैं उनको ये पैगाम दूंगी कि वो कंट्री में रहकर कंट्री के बारे में सोचें ताकि हम भी साथ में प्रॉस्पर हों। ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो तालबात हैं वो पुरजोश हैं। यौम आज़ादी के हवाले से जो तकरीब का इनेकाद किया गया है उसके अंदर पार्टिसिपेट भी कर रही हैं, जबकि इसके साथ ही जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मना रहे हैं। जी।